राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किसी गांव के बाहर जंगल में एक आश्रम था। उस आश्रम में शिवानंद नाम के एक साधु रहा करते थे। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत था। चिड़ियों की आवाज़ आश्रम के कोने कोने को सुरीला बनाए रखती थी। रंग बिरंगे फूलों से आश्रम सुसज्जित था। आश्रम के पास में ही गोदावरी नदी अपनी मंद मंद मुस्कान लिए इस मनमोहक वातावरण से गुजरती थी। शिवानंद की कुटिया के पास में बरगद का एक विशाल पेड़ था, जिसकी शीतल छाया में बैठकर वे अपने शिष्यों को विद्यादान करते थे। इन्हीं शिष्यों में गंगाधर नाम का शिष्य बहुत ही गुरु भक्त था। वह सर्वगुण संपन्न था। पूरे आश्रम में उसके समान कोई दूसरा शिष्य नहीं था। इसी आश्रम में असभ्य प्रवृत्ति के शिष्य भी निवास करते थे। उनके मुंह से सदैव ही अपशब्द व गालियाँ निकलती थी। उन्हें कोई भी बात न कहने की लाज, न सुनने की शर्म थी। शिवानंद ने आरंभ में उन्हें बहुत समझाया, किंतु जब वे अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो उन्होंने उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। एक दिन गंगाधर से एक गलती हो गई। संगत के असर के कारण उसके मुंह से एक शब्द साला निकल गया। पूरा आश्रम ही उसकी इस बात से उसके सिर पर आ गया। सभी लोग उसे बदनाम करने लगे। उसके मित्र कहने लगे, गंगाधर, तुम और ऐसे असभ्य प्रवृत्ति वाले शिष्य बोले, लगता है तुम पर भी हमारा असर पड़ गया। शिवानंद भी कहने लगे, तुमसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी गंगाधर। वे सभी बातें सुनकर गंगाधर अचानक बोल उठा, गुरुजी, मैं सभी शिष्यों में सर्वोत्तम हूँ। आप मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। हमारे आश्रम में ऐसे अनेक शिष्य हैं जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर मेरे एक शब्द साला कहने से ही आप मुझे भला बुरा कह रहे हैं। गंगाधर इतना ही कह रहा पाया था कि शिवानंद ने कालिख मंगाई और उसकी सफ़ेद धोती पर उसे पोत दिया। इससे उसकी धोती भद्दी लगने लगी। फिर उन्होंने गंगाधर को काली धोती पहनकर आने को कहा। थोड़ी देर में गंगाधर काली धोती पहने गुरुजी के सामने उपस्थित हो गया। गुरु ने गंगाधर की काली धोती पर भी कालिख पोत दी, परंतु काली धोती पर कालिख का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की ही भांति दिखाई पड़ती रही। गंगाधर को धोती दिखाते हुए शिवानंद ने उससे पूछा, दोनों धोतियों में तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? गंगाधर बोला, सफ़ेद धोती में कालिख लगने से वह भद्दी नज़र आ रही है, किंतु काली धोती में कालिख का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिवानंद ने कहा, जिस प्रकार धब्बे केवल सफ़ेद चीज़ों पर नज़र आते हैं, काली चीज़ों पर नहीं, उसी प्रकार शुभ आचरण करने वाले व्यक्ति यदि कोई गलत कार्य करते हैं तो लोगों की निगाहें उन पर पहले जाती है। जो असभ्य व्यक्ति होते हैं उन पर धब्बा लगने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वे तो पहले से ही काले होते हैं। लोगों की नज़र भी उन पर कम ही पड़ती है। अतः तुम कोई ऐसा अनुचित कार्य नहीं करो जिससे तुम्हारी सफ़ेद धोती पर कोई धब्बा लगे। गंगाधर गुरु की बात का अर्थ भली प्रकार समझ गया था।
मुंह से अपशब्द निकल जाने के अपराध में उसने गुरुजी से क्षमा मांगी तथा भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वचन दिया। असभ्य प्रकृति वाले शिष्य भी अपने आप को काली धोती पर धब्बा समझकर अपने आप पर बेहद शर्मिंदा हुए। वे भी गुरु के चरणों में लौट गए। गुरुजी ने उन्हें उठाते हुए कहा, सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह गुरु और शिष्य की शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।